अगला टाइप है स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो समझते हैं। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और फेस का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है, रुपए में बतानी है। तो मान लो कि श्रीमान कपूर की जो इनकम है वो 1 रुपये है। अगर वो 20% मकान के किराए के रूप में खर्च कर देते हैं तो बचत कितनी करते हैं, 80। इसमें आपको हर बार जो है 100 मानना पड़ेगा। इसके बाद शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं तो बचत कितनी करते हैं, 30% की। तो 30/100 बराबर बचत कितनी करते हैं रुपए में, 1800। तो 100 से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसके बाद जो है 3 से 18 से कैंसिल होंगे 6 बार। ठीक है, और 8 से कटेंगे 675 बार, और 75 गुणा 100 इधर आ जाएगा, आंसर आएगा बेटा 7500। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सब लोगों के समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है, 62% अपने परिवार पर और शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो आपको बताना है कि उसकी कुल आय कितनी है। तो 24% मकान के किराए पे खर्च करता है, 62% अपने परिवार पे खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्च करता है, 86%। 100 रुपये कमाता है, 86 बेटा खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता है, 14 रुपये की। हमारे अनुसार 14 रुपये की, क्वेश्चन के अनुसार 6300 रुपये। तो 14 के बराबर 6300 हैं, तो 1 बराबर कितना होगा, 450। अगर 1 बराबर 450 है तो 100 बराबर कितना होगा भैया, 100 बराबर कितना होगा, 450 गुणा 100। इसका मतलब होगा 45,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है। राम का खर्च और बचत का जो रेशियो है वो 3:2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि और एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न का सबसे जो बढ़िया सॉल्यूशन है वो ये है कि आप यहाँ पर इनकम लिख लो, यहाँ पर लिख लो एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर लिख लो सेविंग। ठीक है, 3 कलम बना लो। राम की व्यय और बचत का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 3 रुपये खर्च करते हैं, 2 रुपये बचाते हैं। तो इसका मतलब क्या, कमा कितने रहे होंगे, तो इसका मतलब है वो कमा रहे होंगे 5 रुपये। 5 रुपये कमा रहे होंगे तभी तो वो 3 रुपये खर्च कर रहे होंगे, 2 रुपये बचा रहे होंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि उसकी इनकम में 10% की वृद्धि होती है और खर्च में 12% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अगर हम यहाँ पर 5 का 10% निकालेंगे तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा, जिससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए रेशियो में आप 2 जीरो बढ़ा लो। अगर 2 जीरो बढ़ा लोगे तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है।
अगर इनकम में 10% की वृद्धि हो रही तो 500 का 10% कितना होता है बताओ। अच्छा 500 का 10% कितना होता है, 50 होता है। सब बच्चों को पता अच्छे से, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर देख लो अपने आप को। ये हो जाएगा कितना होगा, एक सेकेंड थोड़ा पेन, कितना हो जाएगा ये 550 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई है। अगर एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई है तो 300 का 12% कितना होता है, 36। छत्तीस होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 336 हो जाएगा। अब बताइएगा, पहले आप कितना कमा रहे थे, 500 रुपये। 500 रुपये कमा रहे थे, 300 रुपये खर्च कर रहे थे, 200 रुपये आप बचा रहे थे। ठीक है, अब क्या है, अब ये है कि अब आप जो है वृद्धि होने के बाद 550 रुपये आप कमा रहे हैं, 336 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, फिर बचत आप कितनी कर रहे हैं, 214 रुपये की आप बचत कर रहे हैं। 214 रुपये की आप बचत कर रहे हैं। पहले आप बचत कितनी कर रहे थे, 200 रुपये की। अब आप बचत कितनी कर रहे हो, 214 रुपये की। तो बचत में फ़र्क कितना आया, 14 के आया, 14 का। किस पर आया, 200 पर आया। 200 इंटू 100, तो 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, 7% इस सवाल का आंसर होगा। 7% बचत में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53 सेम टाइप का होगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा। प्रश्न है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये बता रहा है। तो देखिए आप 75% है ना, तो 75% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 75% का बेटा मतलब होता है 3/4। कितना होता है, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग का आप बना लो यहाँ पर रेशियो। तो 4 रुपये वो कमा रहा है, 3 रुपये बेटा खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 1 रुपये की। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ा लो इधर साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पर 2 जीरो बढ़ाने से। अब कह रहा है कि इसकी आय 20% बढ़ गई। अगर इनकम 20% बढ़ी है तो इसका मतलब 80 रुपये बढ़ गए। पहले वो 400 रुपये कमा रहा था, अब वो 480 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इसके बाद खर्चा भी बढ़ा है। खर्चा कितना बढ़ा, 10% खर्चा बढ़ा है। तो 300 का 10% कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 30 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो खर्च कितने कर रहा है, 330 रुपये खर्च कर रहा है। पहले वो 400 रुपये कमा रहा था, पहले वो 400 रुपये कमा रहा था, 300 रुपये खर्च कर रहा था, 100 रुपये बचा रहा था। अब वो 480 रुपये कमा रहा है, 330 रुपये खर्च कर रहा है, तो बेटा बचत कितनी कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है, 150 रुपये की। 150 रुपये क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। इसका मतलब पहले वो 100 रुपये बचत कर रहा था, अब वो 150 रुपये बचत कर रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का आया, 50 का आया। 50/100 इंटू 100, तो बेटा 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 50% इस सवाल का क्या आएगा, आंसर। सब भैया बहनों को समझ में आ गया अच्छे से। अब प्रश्न नंबर 54 सेम टाइप का है, सेम ऐसे ही होगा जैसे ये अभी हम लोगों ने 53 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखिएगा, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितना बचाता है बेटा, 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो देखिएगा, 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 20% का मतलब ये होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपये वो कमा रहा है और 1 रुपये वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा 4। 5 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये खर्च कर रहा है
सॉरी 1 रुपये बचा रहा है तो 4 रुपये खर्च कर रहा होगा। और यहाँ पर खर्च कितना कर रहा है 6000। तो इफ़ का मतलब ये हुआ इफ़ 4 के बराबर वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है 6000 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ यानी 20% का मतलब होता है परसेंट और फ्रैक्शन में 1/5 और 1/5 का मतलब है कि वो 5 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये वो खर्च कर रहा है, सॉरी 1 रुपये वो बचत कर रहा है और 4 रुपये वो खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारे अनुसार वो 4 रुपये खर्च कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 6000 रुपये खर्च कर रहा है। तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर कितनी होगी। तो एक बराबर होगा 15 चौको 60 15 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है मासिक बचत ही पूछ रहा है। तो बचत कितनी हो जाएगी 15 रुपये।